आज हम मूल रूप से इनके मूल फिलॉसफी को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि संत अंगस्टाइन, इनको अंगस्टीन या अंगस्टाइन दोनों कहा जाता है, का मूल दर्शन क्या था। मूल दर्शन क्या था? तो इनके मूल दर्शन में दो बातें निकल कर आती है। वो चीजें ज्ञान मीमांसा, इनके दर्शन की ज्ञान मीमांसा, दूसरी इनके दर्शन की तत्व मीमांसा। दोनों विषय वस्तुओं को हम सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करेंगे। यह क्लास मुख्य रूप से यूजीसी नेट फिलॉसफी प्लस पॉलिटिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जिन भ्राता बंधु दोनों विषयों से संबंध रखते होंगे वो अवश्य इसका आनंद लें और इसे देखने और समझने का प्रयास करें कि आखिर वो चीजें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी विषय वस्तुएं हैं। हम इनके हर आयाम को सूक्ष्मता से देखकर मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे, इसके हर चीजों को। ज्ञान मीमांसा इनकी क्या है? इनकी एक किताब थी द कन्फेशनेशन, आपको उस दिन में मैंने पढ़ाया था, जिसमें इनके संपूर्ण दर्शन की फिलोसॉफिकल आयाम मिलता है। गुड मॉर्निंग आदित्य, ठीक है। तो हम लोग उसके सारे आयाम को देखेंगे। अंशु एक दिन क्वेश्चन पूछी थी कि सर मध्यकाल में कितने दार्शनिक हैं? तो देखो, हैं तो 13 दार्शनिक, लेकिन उसमें से यूजीसी नेट के लिए पढ़ने के लिए केवल 3 ही लोगों को जरूरत है। उसमें थॉमस एक्विनास, संत अंगस्टीन और संत एंसेला, 3 लोगों को बखूबी पढ़ा जाता है। जिस तरीके से 3 कार्यकाल में बांटकर पूरी मध्यकाल को 3 भागों में बांटा गया था। पहले प्रारंभिक काल, उसके बाद संक्रमण काल, उसके बाद प्रौढ़ काल। और तीनों के 3 दार्शनिक है। जैसे प्रारंभिक काल के फेमस दार्शनिक का नाम है संत अंगस्टीन है, जबकि संत एंसेलम संक्रमण काल के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक हुए। और थॉमस एक्विनास वह पहले व्यक्ति हुए जो दर्शन और धर्म को 2 तरीके से अलग अलग करके मूल्यांकन करने का प्रयास किया। तो दोनों के दृष्टिकोणों को हम लोग देखेंगे। तो अंशु के उस दिन का जवाब मिल गया। मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग यदि कोई भी समस्या होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप ऑफलाइन कमेंट भी कर सकते हैं। मैं उसे देख लेता हूं और उसके अनुरूप नेक्स्ट डे आंसर जरूर दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अंशु जो क्वेश्चन पूछी थी उसका आंसर मिल गया होगा। यदि आप लोगों को भी किसी भी प्रकार की सुझाव देना हो, ठीक है, कोई टॉपिक को और अच्छे से पढ़ना हो या किसी अन्य आयाम से, तो हर विषय वस्तुओं का आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा या ऑनलाइन भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बताने के लिए तत्पर हैं। हमारी जो पूरी कोशिश है यही है कि आपको पूरी तरीके से इस विषय वस्तु को समग्रता में ज्ञान प्रदान किया जाए। हम लोग पढ़ेंगे संत अंगस्टीन के मूल दर्शन। इसमें ज्ञान मीमांसा को हम देखेंगे कि इनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, और तब फिर देखेंगे तत्व मीमांसा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। ज्ञान मीमांसा का स्वरूप क्या है? ज्ञान मीमांसा का स्वरूप क्या है? इनके दर्शन की ज्ञान मीमांसा का स्वरूप क्या है? तो पहले हम बेसिक चीजें देखते चलते हैं। भूमिका, जो हमारा फ्लो चार्ट बनता है वह भूमिका से या इंट्रोडक्शन से बनता है, जहां हम देखते हैं कि इनकी संपूर्ण चीजें किससे प्रभावित है। तो हम देखते हैं कि इनकी संपूर्ण ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा ईसाई धर्म के ईसाई नियमों के अनुरूप प्रभावित है। तो इनकी हम कह सकते हैं कि इनकी संपूर्ण ज्ञान मीमांसा ईसाई धर्म के नियमों के अनुरूप दिखाई पड़ती है।
रूप दिखाई पड़ती है, जहां पर आस्था और विश्वास इसका संपूर्ण आधार माना जाता है। इसका आधार क्या है? ज्ञान मीमांसा का आधार क्या है? ज्ञान मीमांसा का आधार देखा जाए तो तीन चीजें देखने को मिलती है। आप इन चीजों को थोड़ा सा देख लेंगे। पहला आस्था, दूसरा विश्वास, तीसरा प्लेटो का प्रत्ययवादी अवधारणा। प्लेटो की प्रत्ययवादी अवधारणा क्या है? तो हम लोगों ने बखूबी पढ़ा था प्लेटो के। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आप लोग डेली आया करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछा करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो और चाहे फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं। हमारी कोशिश दोनों के लिए है कि पूरा पढ़ा दिया जाए। प्लेटो की प्रत्यय सिद्धांत क्या है? तो प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत यही कहता है कि दुनिया की संपूर्ण चीजें प्रत्ययों के द्वारा निर्धारित होती हैं। हम आपके किसी भी विषय वस्तु के सही गलत का निर्धारण प्रत्यय के आधार पर ही करते हैं। यदि हमारी देख मेरे लाल, पक्का करवाऊंगा, अस्वस्थ रह। बर्टेड रसेल और वेटिंगस्टीन दोनों को करवाऊंगा। अभी ना क्रम से चल रहा हूँ, सीक्वेंस से चल रहा हूँ। सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो एक फॉर्मेट बनेगा, बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और यदि तुझे डिटेल से पढ़ना है और दोनों बहुत ज़्यादा टफ है तो मेरी किताब है दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, अमेजन पे मिल जाएगी। ऑर्डर करो, उसमें पूरी फिगर से डायनामिक्स के रूप में मैंने फ्लो चार्ट, जैसे ये फ्लो चार्ट बनाता हूँ उसी तरीके से उसमें बनाया हूँ, ठीक है। दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, डॉक्टर अवधेश यादव सर्च करोगे वो पूरी किताब आ जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने कंटेम्पररी इंडियन, कंटेम्पररी वेस्टर्न और कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी चारों को समग्रता में मर्ज करने का प्रयास किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी एंड यूजीसी नेट। देन यू शुड ट्राई टू परचेज दिस बुक टू अंडरस्टैंड ऑल द फिनोमिना and all the philosophical epistemology and metaphysical diagram and status of this Indian and Western philosophy, where we have discussed the epistemology of Sant Augustine. Its depends upon there are four things. देखो मैं एक ही बात बता रहा हूं ना कि प्लेटो और अरस्तु को बिना समझे यदि तू वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ते हो तो पूरी की पूरी फिलोसफी तुझे नहीं समझ में आएगी, इसकी गारंटी यही है। वास्तविकता यही है कि प्लेटो और अरस्तु ही दो फिलोसोफर हुए जिनके ऊपर सारी चीजें आधारित है। तो पहले देखो ए से जेड की तरफ फ्लो में पढ़ते चलोगे तो एक क्रम से सारी चीजें तुमको समझ में आएगी, और बीच बीच में यदि कूद कर मैं पढ़ा दूं तो वो ऑटोमेटिक उनके लिए है जिनका कंसेप्ट क्लियर है। आप आराम से एक बार ना मैं करवाऊंगा, मैं तुमको यह वचन दे रहा हूं कि ये दोनों बर्टेड रसेल और वेटिंगस्टीन दोनों करवाऊंगा, लेकिन क्रम से पढ़ोगे ना तब तुमको फैक्ट क्या है, आदर्शवाद की अवधारणा क्या है, वो बेसिक चीजें क्लियर रहेगी, तब तुम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ी सी पैसेंस रख मेरे लाल, और जिस तरीके से अंगुली पकड़ा कर लेके चल रहा हूं प्लीज पैसेंस के साथ चलना। न समझ में आए जहां पर संत अगस्तीन को समझ लो, मध्यकाल के वेस्टर्न फिलोसफी में मध्यकाल के संपूर्ण चीजें इनके ऊपर आधारित दिखाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि द बेस ऑफ एपिस्टेमोलॉजी इज depends upon there are three pillars where Plato idealist theory, belief and
हैप्पीनेस ऑफ द गॉड एंड वो कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वरमय हो जाना। हाँ, इसीलिए इनको कहा जाता है कि एक एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, इधर उधर की बातें एक पॉइंट नहीं बोलूंगा और न पढ़ाऊंगा। अस्वस्थ रहो, ठीक है। सिलेबस आदित्य का मत, मैं समझ रहा हूँ, एकदम सिलेबस के हिसाब से करूंगा। डेली तुम समय दे के पढ़ते हो तो वो चीजें, आस्था विश्वास और प्लेटो के प्रत्ययवादी सिद्धांत पर, इस प्लेटो के प्रत्ययवादी सिद्धांत को अपने अनुसार एक्सप्लेन करने के कारण ही इन्हें ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो कहा जाता है। इन्हें ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है क्योंकि पूरी की पूरी फ्री में चीजें, यूजीसी नेट के लिए तो पूरी फिलोसफी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो परचेज करने की क्या जरूरत है। सीधा से एक एक चीज देख लो, काम खत्म हो जाएगा जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अभी एक बार ना पूरी सरसरी निगाह से एक बार अच्छे से मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो पैसा देने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा दान पुण्य की चीजें करनी है, वो हम अपनी किताबों से कमा लेंगे। तुम अस्वस्थ रहो, हमें परचेज पैसे की अभी आवश्यकता उतनी नहीं है, ठीक है। उतनी हमारी किताबें दे देंगी। अभी हाल ही में 5 किताबें हुई हैं, 5 किताबें और आ जाएंगी, तो हमारी वास्तविक कमाई का जरिया हमारी किताबें ही है। ये तो आप लोगों तक फिलोसफी की जो मूलभूत अवधारणाएं थी, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको वास्तविक रूप से आप लोग तो पहुंचा सकूं, आप लोग अन्य लोगों तक पहुंचा सके, और दर्शन में जो गैपिंग है वो पूर्ण कर सके हम और आप मिलकर, वही मेरी वास्तविक समर्पण और सेवा होगा, ठीक है। एक चीज जरूर कहूंगा, जैसे नोट्स बनाता जाता हूं, प्लीज नोट्स बनाते चलिएगा, आपको हर चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी पूरी ज्ञान मीमांसा का आधार क्या है। आस्था विश्वास और प्लेटो की अवधारणा है, ठीक है। एक ज्ञान मीमांसा में इनकी मतलब की पूरी तरीके से यदि ईसाई धर्म के नियमों में विश्वास रखते हैं, ईसाई करण करके चलते हैं, तो आप वास्तविक रूप से क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। ईसाई धर्म में बताए गए नियम ही वास्तविक संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चीजों को जानने का वास्तविक उद्देश्य है। इनकी पूरी फिलॉसफी यह कहती है कि ईश्वर को जानना ही, ईश्वर की झलक, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, ठीक है। ईसाई धर्म का कहने का तात्पर्य क्या है कि ईसाई धर्म के माध्यम से, ईसाई धर्म के माध्यम से, ईसाई धर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का आधार है, जीवन का सर्वोत्तम आनंद है। ईसाई धर्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम आनंद माना जाता है। इन चीजों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ईसाई मतलब इनकी ज्ञान मीमांसा पूरी तरीके से ईसाई विश्वास पर आधारित दिखाई पड़ती है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि ज्ञान मीमांसा ईसाई धर्म में व्याप्त नियमों पर आधारित है, नियमों को मानने पर आधारित दिखाई पड़ती है।
पड़ती है, आधारित दिखाई पड़ती है। यह बेसिक चीजें हैं। इनकी ज्ञान मीमांसा त्रितत्ववाद पर निर्भर करती है। यह फेमस चीजें है। यह एग्जाम की दृष्टि से जो लाइन लिखने जा रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी ज्ञान मीमांसा एग्जाम में यही लाइन उठा के हूबहू पूछता है। इनकी ज्ञान मीमांसा त्रितत्ववाद पर आधारित है। इसमें त्रितत्व क्या है उनका नाम लिखा जाएगा, ए बी सी। यही चीजें इनकी संपूर्ण ज्ञानता और हर चीजों को निर्धारित करने का काम करेगी। पहला क्या है, संवेदनाएं, वेदना या इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय अनुभव, संवेदना या इंद्रिय अनुभव बेसिक चीजें हैं इसको निर्धारित करने की, तो इसे जरूर देखिएगा। एकदम थैंक यू सर। तू निश्चिंत रह, जून के एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। वेस्टर्न कंटेम्परेरी इंडिया पूरा करवा दूंगा और लगभग हर संडे को प्रीवियस ईयर के 1 साल का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो वहां पर तुझे 2005 हो गया है, 2006 हो गया है। इस बार 2007 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करवा दूंगा, तो दोनों मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी और वो जून से पहले सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ये आश्वस्त रहना, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। जिस तरीके से एक एक चीज नोट करवाते चलता हूं उसी तरीके से नोट करते चलना। चलो कोई बात नहीं है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूं। It's better for me. The epistemology of Sant Augustine depends upon only 3 pillars. You know very well. It depends upon the Plato idealistic theory, beliefs and happiness of God, and rules of ईसाई मतलब क्रिश्चियन रिलीजन, इसीलिए देखो प्लेटो के प्रत्ययवादी सिद्धांत के आधार पर होने के कारण इन्हें कहा जाता है ईसाई। क्रिश्चियन ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है। इसके बाद ठीक है, और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ संत अगस्टीन। Everything depends upon the behalf of God, and real aim of life is to get the happiness of God and to connect with God. There are 3 main segments to get knowledge. फर्स्ट वन जो हमारी इंद्रिय संवेदना का ज्ञान होता है, ठीक है, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी चीज क्या होती है, ईश्वरीय सार तत्व, ईश्वरीय सार तत्व, और तीसरा होता है ध्यान के माध्यम से, ठीक है। ये तीनों चीज ऐसी है जिससे हमारा संपूर्ण ज्ञान चीजें निकलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई जितना संभव हो सके सब कुछ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। आश्वस्त रहना।
ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं इनके। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लाइन है एग्जाम की वजह से, ये वाली दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन ये है। दोनों इम्पोर्टेंट लाइन को टिक कर लेना, एग्जाम में हूबहू चीजें पूछता है। अब नेक्स्ट चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, जिसे समझने में काम करेगा। इससे भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, भौतिक यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड का, एक्सटर्नल वर्ल्ड का ज्ञान होता है, वर्ल्ड का ज्ञान होता है। इससे इंटरनल वर्ल्ड का ज्ञान होता है, इंटरनल वर्ल्ड का ज्ञान होता है। और इंटरनल ज्ञान, ठीक है, ये क्या करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा देखें तो ये बाहरी दुनिया है और ये आंतरिक दुनिया है। तो इसमें ध्यान क्या करता है, ध्यान इस दोनों दुनिया को जोड़ने का काम करता है। यहाँ संवेदनाएं काम करती हैं, संवेदनाएं, ये संवेदनाएं में हमारी पांच इंद्रियां बाहरी दुनिया को, बाहरी दुनिया के ज्ञान को कलेक्ट करती है, एकत्रित करती है। फिगर से बना के समझोगे, एकत्रित, ऑटोमेटिक भूलेगा नहीं, एकत्रित करती हैं। यहाँ पर क्या है कि यह ईश्वर का यानी आत्मा यह रहती है। ये कहते हैं कि संपूर्ण शरीर को आधार देने का काम हमारी आत्मा करती है। आत्मा ही किसी भी विषय वस्तु का है, क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। आत्मा ही शरीर का क्या है, केंद्र बिंदु है। तो आत्मा केंद्र बिंदु है, तो जो ये मटेरियल होता है, आत्मा तक सही गलत एनालिसिस करने के लिए हमारे ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान ही दोनों कड़ियों को जोड़ने का काम करता है। आप इस तरीके की अवधारणा जो यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इस प्रकार की अवधारणा आप इंडियन फिलॉसफी में भी देख सकते हैं, इंडियन फिलॉसफी में भी देख सकते हैं। जैसे फिलॉसफी में भी देख सकते हैं, जैसे योग में है चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए दो आयाम देखने को मिलता है। एक को कहते हैं बहिरंग, ये फिगर आपको मेरी किताब में मिलेगा, और दूसरे को कहते हैं अंतरंग, ठीक है, अंतरंग। इसमें ध्यान, धारणा, समाधि दिखाई पड़ता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार दिखाई पड़ता है। और ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है ध्यान के प्रति, वही इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी इस लोक से उस लोक में पहुंचाने में मन मेन भूमिका निभाता है। यहाँ पर भी मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीके से डायग्राम बना के यदि आप समझते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी के भी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे और इंडियन फिलॉसफी के भी कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। क्योंकि जब कंपेयरिंग स्टडी पढ़ते हैं तभी भी बेस्ट चीजें आपको निकल कर आती है। तो इन चीजों को जरूर देखिएगा। आत्मा के 3 गुण पाए जाते हैं। हमारी आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उसको देखें। 1 2 3। ठीक, पहला क्या है? शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि का भाव पाया जाता है, यानी सही गलत की जो निर्धारण की चीजें हैं उसको निर्धारित करने का काम करता है। ठीक है, शुद्ध भाव होता है, थोड़ा सा इसे मिटा लीजिएगा, भाव होता है, शुद्ध भाव होता है। शुद्ध भाव का मतलब इंडियन फिलॉसफी में इसे समर्पण
समर्पण कहा जाता है, समर्पण कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है, आस्था कहा जाता है, जो हम उसमें एकदम खो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो हनुमान जी को जब एक बार लगता है कि माता सीता इसलिए माता सीता से रामचंद्र जी इसलिए प्रेम करते हैं कि वह सिंदूर लगाती हैं, ठीक है, लाल रंग का। इस तो वो करते क्या है कि पूरी की पूरी सिंदूर की पूरा शरीर में पोत लेते हैं। तो पूछती हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि उन्होंने कहा कि आप माता जी इतनी छोटी सी सिंदूर लगाती हैं तो भगवान आपसे इतना प्रसन्न रहते हैं, तो मैं पूरे शरीर में लगा लूंगा तो ज्यादा प्रसन्न होंगे। वहीं पे कहते हैं तुलसी बाबा, लाली मैं तो लाल हो गई। तो ये आस्था का भाव है कि जब हम ईश्वरीय समर्पण में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, पूरी तरीके से हम उसी चीजों में देखने लगते हैं, तो इस प्रकार के भाव को क्या कहते हैं? शुद्ध भाव, शुद्ध अंतःकरण से जानना। वो कहा आज की बोलचाल में कहावत कही जाती है, इसको पूरी शिद्दत से, एक मूवी का नाम तो नहीं पता है, शायद शाहरुख खान का है, कि यदि शिद्दत से चाहो किसी चीज को तो पूरी कायनात मिलाने का कोशिश करती है। तो वही होती है शिद्दत की जो चाहत है, उसी को यहाँ पर शुद्ध भाव कहा जाता है। तो उस तरीके की जो भाव है भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे समर्पण, प्रेम, आस्था, विश्वास कहा जाता है, जबकि वहां पे क्या कहा जाता है? शुद्ध भाव। ये बेसिक अंतर होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारी बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? सही और गलत का निर्धारण करती है, विश्लेषण करने का काम करती है कि यह सही पक्ष है, यह गलत पक्ष है। उसके बाद बनता है हमारे जीवन में संकल्प, किसी चीज को प्राप्त करने की अवधारणा, संकल्प। एग्जाम्पल के तौर पर इन चीजों को समझाएं तो बड़ी बेसिक चीजों से हम समझ सकते हैं। सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, आपको थोड़ी सी इन ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में जानने का इच्छा किया, तो पहले क्या होगी? आप कुछ समय के लिए बिना भेदभाव इधर उधर की चीज किए आप हमसे जुड़ेंगे, तो आपका जो जुड़ाव है, भाव है, विश्वास है, उसी को क्या कहते हैं? शुद्ध भाव कहते हैं। शुद्ध भाव से जुड़ गए हमसे। अब आपको ये विश्वास है कि सर जो भी पढ़ाएंगे यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, एक एक क्रमबद्ध एक एक चीज पढ़ाते चल रहे हैं। तो ये जो विश्वास है, जो इस प्रकार की भाव है आपके अंतर चेतना में, इसी को कहते हैं शुद्ध भाव। उसके बाद आप पढ़ते हैं, पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनने लगते हैं, आपकी अच्छी समझ बढ़ती है, तो आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें व्यवस्थित आ रही है। तो हम बुद्धि के माध्यम से यह एनालिसिस कर लेते हैं कि यह सही है या गलत है, इसमें क्या क्या चीजें सही है और क्या क्या चीजें गलत है। तो ये बेसिक चीजें होती है, हम ये प्राप्त कर लिए कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक। तो बुद्धि करती है। उसके बाद हम डेली क्लास करने लगे और उसी के अनुरूप जब पढ़ने लगे, तो इस प्रकार की अवधारणा को क्या कहा जाता है? संकल्प कहा जाता है। किसी से जुड़ना भाव है, ठीक है, जुड़कर उसके सही गलत का निर्धारण करना, सही गलत का निर्धारण करना बुद्धि का कार्य है, बुद्धि का कार्य है और बुद्धि का कार्य है। और बुद्धि के कार्य से यथार्थ को समझना ही क्या है? हमारा संकल्प है कि नहीं बस अब यही चीज करना है, इसी के अनुरूप समझना है, इसी के अनुरूप जानना है। यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम लोगों को कितनी बार दिखा चुका हूँ उस किताब को,
ठीक है। इंग्लिश क्या लिख रहे हो? रुको मैं दिखा रहा हूँ। इंग्लिश ये क्या दिखा तो रहा है? ये लिखो ना, स्पेलिंग देखो, लिखो DR, उसके बाद है AWADHESH, अवधेश, YADAV, अवधेश यादव। ये डॉक्टर अवधेश यादव की स्पेलिंग होती है। किताब का नाम है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऐसे डैश करके एक समग्र अध्ययन, समग्र अध्ययन, ये किताब का नाम है। ठीक है, यह किताब का नाम है। इसको आराम से देखो, एक एक चीज मिल जाएगा मेरे बारे में इस, ठीक है। ठीक है, अमेजन वाले को या एक काम करो ना, सबसे अच्छा ना कि चौखंबा वहां से नंबर निकाल लो, नेट से चौखंबा का नंबर निकाल लो। ठीक है, चौखंबा पब्लिकेशन का नंबर निकाल लो और उनको फोन करो कि फिलॉसफी वाली ये किताब चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, आप अपना एड्रेस दे देना, आपके घर पे वह किताब पहुंच जाएगी। तो परेशान क्यों होते हो, वह किताब ऑटोमेटिक मिल जाएगी। यह स्पेलिंग मेरे नाम की करेक्ट है, तो ये लिखना है, यह किताब का नाम है। चौखंबा की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर भी मिल जाएगी तुमको। हर चीजें उसमें ना बखूबी चारों सेगमेंट का मिलेगा। ठीक है, और हर पोर्शन का मैंने चार्ट, फ्लो चार्ट बना दिया है, जिससे न किसी लड़के को कैसे लिखना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें उसमें बखूबी मिल जाएगी। ठीक है, इथिक्स पढ़ना होगा तो इथिक्स के लिए भी उस पर मेरी 5 किताबों की डिटेल्स है। ठीक है, यदि योग को बढ़िया से सीखना है, योग पे मैं डॉक्टरेट हूँ, तो योग की चीजें आपको वहां पे योग वाली भी किताब मिल जाएगी, मेरी इथिक्स वाली किताब मिल जाएगी, जैन धर्म की किताब लिखे हैं, बौद्ध जैन गांधी के लिए। नमस्कार। गांधी पर एक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूं, उसमें गांधी का एक एक दिन का डिटेल्स है। ये बेसिक चीजें हैं, ये चलो हो गया। अब यहाँ पर देखो, इस तरीके से चीजें आपको काम करेगी। आगे की चीजें देखते हैं, बुद्धि की संकल्पना, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार की अवधारणा प्लेटो के दर्शन में दिखाई पड़ती है, प्लेटो के दर्शन में दिखाई पड़ती है। और एक चीज जान लो, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है, तो हमारा प्रत्यय, प्रत्यय ही वह जोड़ने का काम करता है। प्रत्यय, जैसे हम तुमसे कहते हैं कि अवधेश, अवधेश यादव, तो अवधेश यादव का जैसे ही तुम नाम लेते हो, मेरा नाम ऐसे लेते हो अवधेश सर, तो तुम्हारे ना मस्तिष्क में एक चश्मा लगाए सांवले व्यक्ति, बाल, ऐसे एक शकल बन जाती है। जब जो शकल बनती है, फिगर बनता है, जो फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वही क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या करता है, सभी को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये प्लेटो के प्रत्ययवादी सिद्धांत में आस्था रखते हैं। इनकी फेमस चीजें हैं, बड़ी मजेदार है कि संपूर्ण शरीर का, संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु क्या है, संपूर्ण शरीर का केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा ही हमारी संपूर्ण इंद्रियों के ज्ञान को, यानी इंद्रिय कहने का मतलब कि बाहरी ज्ञान को, संवेदनाओं के मान,
संवेदना मतलब सेंस। अब सेंस कितने प्रकार के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस इन योर बॉडी, ठीक है। तो जैसे छूने से, सूंघने से, देखने से, स्पर्श करने से, ठीक है, सुनने से, ये सेंस है, सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और इनसे जो चीजें हमें प्राप्त होती है उन्हीं की जो स्पष्ट छवि प्रत्यय के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती है, ठीक है। जैसे आदित्य नाम लिए तो आदित्य के एक शक्ल बनी हुई है, ठीक है, मेरे दिमाग में, ठीक है, कि लिखकर आता है आदित्य एकेडमी, ठीक है, मेरे कमेंट में आदित्य एकेडमी, तो ऑटोमेटिक छप जाता है, आदित्य का नाम लेते हैं तो उसके अनुरूप हम दिखते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो ये भावों को जानना समझना वास्तविक रूप से ज्ञान की वास्तविकता। आप एक बात बताइए कि जो हम इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सापेक्ष ज्ञान होता है? नहीं, बाइलिंगुअल नहीं है मेरे लाल, मैं झूठ झपाटा मेरे को बोलने ही नहीं आता है, बाइलिंगुअल नहीं है। लेकिन इतना है कि जो जो बोले हो ना कि जो टर्म्स टफ है उसका इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। 90% जो टफ वर्ड है उसको मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है, उसके साथ पूरी बुक आपको हिंदी में मिलेगी। लेकिन इतनी गारंटी है कि आपको हर चीजें जरूर समझ में आएगी। मैं कोशिश ये करता हूँ धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि इंग्लिश में हो जाएगी तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, बेस्ट तरीका हो जाएगा जहां से वो अच्छे तरीके से हर विषय वस्तु को सूक्ष्मता में समझ सकते हैं। मुझे दोनों लैंग्वेज आती है तो उसको केवल ट्रांसलेट करने का काम करना है। थोड़ी सी अभी ना यूजीसी नेट की 2 किताबें हैं, एक किताब में क्या है 2005 से 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर ही एक जगह है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद दूसरी किताब क्या है कि पूरी की पूरी फैक्ट है, मतलब इंडियन फिलोसफी का, वेस्टर्न फिलोसफी का, कंटेम्पररी इंडियन फिलोसफी का, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी का, इथिक्स का, लॉजिक का, ठीक है। ये 6 सेगमेंट का पूरा फैक्ट भरा हुआ है, एक एक फैक्ट है और हर टॉपिक है, जैसे चारवाक फिलोसफी हो गया उस पे 50 क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने उसको कंपाइल किया है कि देखो एमए करने का एक ही फायदा है कि नेट जेआरएफ यदि क्वालिफाई करो तब तो फायदा है, और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी मीडियम में देखो तो ब्लैंक है, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। इन द फ्यूचर बौद्ध जैन गांधी से आप देते हो चाहे इंडियन फिलोसफी से देते हो, एक ही नाम रहेगा, अवधेश यादव को पढ़ लो हो जाएगा। इतने मेहनत कर दिया हूँ, हाँ उसे ना अभी मार्केट में लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक किताब को ना आप लोग देखते हो एक किताब को करने में करीबन 6 बार 7 बार उसको करेक्शन करना पड़ता है, उसमें फिर भी एक दो त्रुटियां मिल ही जाती है, ठीक है। और बच्चे इतने महान होते हैं कि ये नहीं देखते हैं कि बंदा कितना मेहनत करके वो किया है, एक एक चीजें गलतियों पर क्वेश्चन मार्क है, ह्यूमन एरर है यार, नॉर्मली किसी से भी 1-2 गलतियां छूट ही जाती है चाहे कितना भी करो। तो यहाँ पे देखो संपूर्ण शरीर का आधार क्या है, केंद्र बिंदु आत्मा है। आत्मा ही हमारी संवेदनाओं से जो मटेरियल प्राप्त करता है और उसी के अनुरूप कार्य करने की पद्धति को देता है। एक चीज है, यह ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि का यूज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने की इनकी जो विधि का नाम है उसे संशय विधि कहते हैं, संशय विधि कहते हैं। और इनकी जो संशय विधि का जो आधार है, ठीक है, आधार है, उसको प्रसिद्धि दिलाने में, प्रसिद्ध फेमस करने में डेकार्त का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, जिसे आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है। उन्होंने बखूबी इसको फेमस करने का काम किया। क्या है, दोनों की सेम लाइनें यदि आप समझ लें, जैसे आप लोग इनको तो डेकार्त को तो जानते हैं, आई थिंक देयर
फोर आई, ठीक है। ये इनका फेमस स्टेटमेंट है कि मैं सोचता हूं कि मैं हूं, ठीक है। ये इन डेकार्त का फेमस स्टेटमेंट है। इनका क्या स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में हम वो थोड़ा सा पढ़ के, सिंस आई डाउट आई नो दैट, मैं संदेह करता हूं, यह बात मैं जानता हूं, ठीक है। आई देयर डाउटर आई एम, देयर इज सर्टेनली ऑफ द कॉन्शियस बीइंग, मतलब जो हमारी अंतर चेतना में किसी विषय वस्तु का जो भाव निकलता है, जो भाव रहता है, उस पर हम शक नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूं कि इस मार्कर पे शक कर सकता हूं कि यह मार्कर प्लास्टिक का है या लकड़ी का है, ये चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ही नहीं हूं। यानी मैं अपने ऊपर संशय तो नहीं कर सकता हूं ना कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सभी चीज का आधार हम बाहरी चीजों पर संशय तो कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर स्वयं पर नहीं कर सकते हैं। कहने का था, तो अब समझ में आया कि इन आई थिंक देयर फॉर आई का वास्तविक कंसेप्ट इनको कहाँ से मिलता है डेकार्त को, तो वो संत अंगस्टीन की फिलॉसफी से मिलता है, जहां इन्होंने किया क्या कि इसको मॉडिफाई करके परिष्कृत करने का कार्य किया था। तो ये विषय वस्तुएं हैं जहां हम इनके आयाम को देखने का, समझने का कार्य करते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि इसमें मनुष्य के जो संकल्प की स्वतंत्रता है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। मनुष्य के जो संकल्प की स्वतंत्रता है किसी कार्य को करने में, इस कार्य में मनुष्य के संकल्प की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कार्य को करने में। हम किस तरीके से किसी कार्य को संपन्न करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उसका आधार एक ही हो सकता है, हमारी इच्छा कि हम इस विषय वस्तु के प्रति करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फिलोसफी क्या चीजें है ना कि थोड़ी सी ना सीरियस होके पढ़ने की जरूरत है। इसमें इंटरटेनमेंट की चीजें हम घुसेड़ेंगे ना तो वो इंटरटेनमेंट नहीं, बैडटेनमेंट हो जाएगा। समझाएंगे कुछ और समझ के जाओगे कुछ और, तो थोड़ा सा सिंसियरली चीजें हैं, ठीक है। तो उन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, आपको थोड़ी सी पैसेंस रखना होगा, ठीक। यानी स्वतंत्र इच्छा की प्रधानता ही हमारी हर ज्ञान का निर्धारण करती है। इसमें एक चीज और है कि मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता सामान्यतः साधारण ज्ञान, मनुष्य के साधारण ज्ञान के आधार पर होती है कि साधारण जो ज्ञान की मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह खाना पीना अपने रोजगार की चीजें करता है। ये साधारण ज्ञान है कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, पश्चिम में अस्त होता है। तो इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ज्ञान करते हैं। या साधारण ज्ञान के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, और उसी के आधार पर इसका निर्धारण होता है। इतने में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताना, हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल। अरे तो तुझको कोई चीज पूछनी नहीं होती है क्या? देखो, कहने का तात्पर्य क्या है कि संकल्प की स्वतंत्रता ही हमें बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर हमने एक फिगर बनाया था, यहाँ पर आपको एक फिगर बनाया था, यहाँ से यहाँ जोड़ने में संकल्प की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्वतंत्रता का बहुत बड़ा योगदान होता है, जहां यहाँ से हमें
नैतिक ज्ञान प्राप्त होता है, सॉरी बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है, और यहाँ पर हम उसको परिष्कृत करके नैतिक ज्ञान के रूप में संतुलित करने का काम करते हैं। यह इसकी बेसिक चीजें हैं। इन दोनों को हमने देखने का, समझने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी ये चीजें देखें कि इन दोनों का उद्देश्य क्या है, इन दोनों ज्ञानों का उद्देश्य क्या है। तो इस संपूर्ण फिनोमिना का उद्देश्य यही है, इसका और इसका ईश्वर का साक्षात्कार करना। जीवन का चरम उद्देश्य क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार करना। ईश्वर का साक्षात्कार ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसे कहते हैं ईश्वर। संत अगस्तीन की क्या है? ज्ञान मीमांसा। हम थोड़ा सा इनकी तत्व मीमांसा देखेंगे। तत्व मीमांसा इनकी तत्व मीमांसा क्या है और किस पर निर्भर करती है? तो हम कुछ बेसिक आयाम में उसे चयन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत 3 विषय वस्तुएं मुख्य रूप से रखी जाती है। ईश्वर का स्वरूप, आत्मा, तीसरा जगत। यानी ईश्वर, आत्मा और जगत में क्या चीजें हैं, इन 3 चीजों को बेसिक रूप से तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखा जाता है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि संत अगस्तीन एक प्रकार के ईसाई धर्म के पादरी थे, यानी धर्म में आस्था रखने वाले थे। इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी ईश्वर के आलोक में दिखाई पड़ती है, यानी ईश्वर जो कहता है उसी के अनुरूप दिखाई पड़ता है। यानी संपूर्ण सृष्टि का आधार कौन तय करता है? तो वह ईश्वर तय करता है। ईश्वर ही हमारे अंदर सभी प्रकार के ज्ञान किस तरीके से होंगे, ज्ञान का विकास किस तरीके से होगा, उसका निर्धारण करता है। आपने प्लेटो की फिलॉसफी में पढ़ा था कि जो प्रत्यय है वह एक के बाद एक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रत्यय के सिद्धांत को एक प्रकार से ऐसे चार्ट बनाए थे। तो यहाँ पर जड़ माने थे, यहाँ पर पशु पक्षी को माने थे, पक्षियों को माने थे, यहाँ पर जानवरों को माने थे, यहाँ मानव को माने थे, यहाँ गॉड को माने हैं। तो ये जो 1 2 3 4 ये दिखाई दे रहा है, तो यह इसे कैटेगरी कहते हैं। कैटेगरी में बांट कर प्रत्येक की कैटेगरी के रूप में बांटते हैं। क्यों? क्या है? सात वैसा है ना? चीजें हैं, कल हम लोग इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कल देखते हैं इन विषय वस्तुओं को। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।